Okay, so welcome to day number 4 of web development with WordPress. अच्छा, so पहले तो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर पिछली वाली क्लासेस में कोई क्वेश्चन हो तो मैंने आपको एक टास्क दिया था। आई थिंक आपने अब तक किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उसके ऊपर कि आपने वर्डप्रेस जो वेबसाइट थी वो लॉन्च करनी थी, तो उसका भी मुझे बताएं। और क्या कहते हैं, फिर हम आगे भी चलते हैं। और कोई क्वेश्चन है बीच में, कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई स्टेप करते हुए कोई इशू हुआ है तो वो भी अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया। ठीक है, सो लेट मी ओपन द स्लाइड्स। अच्छा, तो हमने पिछली क्लासेस में ये देख लिया था कि मतलब होस्टिंग को, डोमेन्स को स्टडी किया। हमने हमने देखा कि होस्टिंग डोमेन्स को कैसे परचेज किया जाता है। फिर हमने देखा कि एक होस्टिंग में जाके वर्डप्रेस अकाउंट को कैसे लॉन्च किया जाता है। मतलब यहाँ तक हम कर चुके हैं और डैशबोर्ड पे भी हम चले गए हैं। यहाँ तक हमने आई थिंक पिछले क्लासेस में किया था, बल्कि वेट, हमने आई थिंक ये भी कर लिया था। थीम्स को हमने देखा था, बट हमने थीम्स एंड अपीयरेंस को भी डिटेल में नहीं देखा। उनको हम डिटेल में भी देखते हैं। हमने यहाँ तक करके सिर्फ थीम्स और अपीयरेंस को भी टच किया। तो, तो आप लोगों ने जो असाइनमेंट है वो भी सेंड करनी है मुझे। ठीक है, मतलब वो लिंक के तौर पर ना, जिस तरह ये आपने आपको मैंने बताया था कि सबसे पहला काम हमने ये करना है, प्रो फ्री होस्ट पे जाके हमने एक अकाउंट बनाना है। और अकाउंट बनाने के बाद इधर नीचे आके क्रिएट न्यू अकाउंट करना है अपनी अपनी डोमेन के लिए, अपनी होस्टिंग के लिए। और फिर वहाँ से आपने एक वेबसाइट लॉन्च करनी है। जैसा मैंने यहाँ पे ये लॉन्च किया था, इसके मैनेज में करूँगा मैं, मैनेज पे क्लिक। और उसके बाद इसकी सी पैनल में जाएंगे। और यहाँ से हमने जाकर ये सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपके पास वर्डप्रेस का ऑप्शन आ जाता है। वहाँ से आपने वर्डप्रेस को लॉन्च करना है। जैसे मैंने आपको तरीके बताए थे ना, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। अगर किसी को कुछ भूल है तो रिकॉर्डिंग भी देख सकता है, वैसे भी पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वर्डप्रेस इन सब में से एक चीज़ इंस्टॉल कर चुका हूँ जो कि वर्डप्रेस है। मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और ये मैं अपने अपने जो लिंक के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से मैं सिंपल इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे आ चुकी है। और अब यहाँ पे मैं इसको अपने डैशबोर्ड में जाने के लिए इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश डाल के WP डैश एडमिन डाल देंगे तो हम अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। लेट मी ऐड द पासवर्ड। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखा था। हेलो, क्या हुआ? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओह, आई थिंक लग गया। देखिए यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है बिकॉज हम एक फ्री होस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने इसमें पेड होस्टिंग नहीं यूज़ की, इसलिए हमारा जो ये लिंक है अभी सिक्योर नहीं है। इसके ऊपर स्टिल हम वेबसाइट तो चला सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ब्राउजर्स के अंदर ना ये वाला लिंक ओपन होते हुए इशू करेगा, इसलिए ये वाला लिंक सिर्फ प्रैक्टिस की हद तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी चीज़ों के लिए इसको
प्रॉपर अपना बिजनेस चलाने के लिए आप इस तरह के फ्री होस्टिंग वाले लिंक को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह फ्री होस्टिंग में क्या होता है, आपकी वेबसाइट जो है वो थोड़ी सी रिस्क पे होती है और आपकी वेबसाइट क्रैश होने के चांस होते हैं, स्लो चलती है और सिक्योर भी नहीं होती, तो बहुत सारे ब्राउज़र इसको खोलेंगे भी नहीं। तो इसलिए फ्री होस्टिंग वाला जो है ना ऑप्शन, वो सिर्फ आप वर्डप्रेस को सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, बाकी अगर प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे या अपनी वेबसाइट बनाएंगे या फिर किसी क्लाइंट के लिए बनाएंगे तो आप प्रॉपर पेड परचेज करके बनाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली जब भी आपको कोई क्लाइंट भी आके वेबसाइट बनाने के लिए बोलेगा ना, तो आपने क्या करना होगा कि क्लाइंट जो है ना वो आपको होस्टिंग डोमेन के पैसे अलग से देता है और आपको वेबसाइट डिज़ाइन करने के पैसे अलग से देता है। इसमें हमने कुछ नहीं लेना होता, हमने सिर्फ डिज़ाइन करना होता है। तो इस तरीके से इसमें ज़रा ये लोड हो जाए पहले पेज, और समटाइम ये ज़रा सा लेट भी हो सकता है डिपेंडिंग नेट के कनेक्शन के ऊपर। अच्छा ये देखें, ये हम अपने डैशबोर्ड में आ गए थे। यहाँ तक हमने कल लास्ट जो हमारी क्लास थी पिछली, वहाँ पे हमने देख लिया था। अब यहाँ पर आके हमने अच्छा आप इसको आई थिंक अभी फ़िलहाल वैसे तो अपडेट कर भी दें तो कोई मसला नहीं है, बट आई थिंक इसको भी रहने देंगे। अब पहली चीज़ जो हमने देखी थी ना यहाँ पे, वो थी अपीयरेंस या थीम्स, अपीयरेंस इन थीम्स, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अपीयरेंस के अंदर जाके आप डिफरेंट थीम्स लगा सकते हैं, और थीम की आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी कि थीम क्या होता है। ईच वर्डप्रेस वेबसाइट इज बिल्ट ऑन अ थीम विच इज़ ईदर बाय डिफ़ॉल्ट और एडिड। मतलब कि हर वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है ना, वो एक थीम के ऊपर बनाई जाती है। मतलब आप थीम एक सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, और फिर उस थीम के ऊपर वन बाय वन वो वेबसाइट बनाई जाती है, यानी सारी एडिटिंग उस थीम के ऊपर होती है। और वो थीम पूरा एक किस्म का, जिस तरह हम ऐप इंस्टॉल करते हैं ना मोबाइल में, तो सारे कोड्स उसके अंदर लिखे होते हैं लेकिन वो कोड हमें नज़र नहीं आते, तो वो पूरा का पूरा फंक्शन के साथ इंस्टॉल होता है। यहाँ पर भी इस तरह यहाँ पर आप थीम डाल के उसके अंदर खुद एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स बिल्ड योर वेबसाइट ऑन स्पेसिफिक डिज़ाइन विद डिस्टिंग्विश फीचर्स, और ये आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट बनाने में विद डिफरेंट फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, थीम के अंदर थीम्स में अपीयरेंस में जाके हम थीम्स को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने एक एक थीम ऑलरेडी इंस्टॉल किया था। और ये आपने देखा होगा कि हमने किस तरह इंस्टॉल किया था, कि हमने सिंपल जाके क्लाउड से या डीप सीक से पूछा कि यार हमने एक ऐसी वेबसाइट बनानी है कि जहाँ पर हम ई कॉमर्स वाला काम भी कर सकें और अपनी पोस्ट भी शेयर कर सकें। तो उसने हमें ये ब्लॉक्स की वाला एक थीम बताया था, और वो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया था। अब वो मैंने आपको इसलिए बताया था कि अगर आपको किसी थीम का खुद नहीं पता कि यार ये थीम मुझे इस वेबसाइट के लिए चाहिए, ये वाला थीम इस वेबसाइट के लिए बेस्ट है, तो आप सिंपल जाकर चैट जीपीटी से डिस्कस कर लेंगे, जेमिनी से डिस्कस कर लेंगे कि यार मैंने इस तरह की वेबसाइट बनानी है, उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स होने चाहिए, तो उस हिसाब से मुझे कुछ वर्डप्रेस का फ्री थीम बता दो। तो वो सिंपल आपको थीम का नाम बता देगा, और आप उसको क्या कहते हैं, सर्च करके और सिंपल इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी ये ज़रा अपडेट के ऊपर अब इसके ऊपर ये अपडेट आया था ना, तो ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे आप पेरेंट्स में गए, आप थीम में गए, देखो मैंने बताया था कि किसी भी तरह के हम थीम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप क्या करेंगे, ऐड थीम के ऊपर जाएंगे, सिंपल ऐड थीम पे क्लिक करेंगे, और आपके पास जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट थीम ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अभी जब जो आपका थीम एक्टिव हुआ होता है ना, वो यहाँ पे आ रहा होता है। अब यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट मोर देन 8000 थीम आपको शो हो रहे हैं। यहाँ से आप लेटेस्ट भी कर सकते हैं, ये ब्लॉग थीम्स फेवरेट वगैरह इस तरह सिंपल यहाँ से स्क्रॉल करके भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से कोई अच्छा लग रहा है वो डाल लिया। अब जिस तरह ये वाला है ना पॉपुलर एफएक्स, ये थीम होता है ई कॉमर्स के लिए बनाने के लिए। उसके अलावा और बहुत सारे हैं, बट डिपेंड करता है ना कि आपको किस तरह की ज़रूरत है, क्योंकि हर थीम के अंदर ना एक लिमिटेशन है, हर थीम की अपनी फंक्शनैलिटी है, हर थीम के अंदर अपने अपने फंक्शंस हैं, किसी में कोई फंक्शन है किसी में कोई फंक्शन नहीं है। तो इसलिए आपको डिपेंड ये करता है कि आपने वेबसाइट कैसी बनानी है, और उस हिसाब से फिर वो थीम आप सेलेक्ट करते हैं अपनी उस वेबसाइट के लिए। सर आप ये देखो न्यूज़ एक्सेस, अब ये थीम पता लग रहा है कि यार ये न्यूज़ वाली वेबसाइट बनाने के लिए इसके अंदर फीचर है।
फ्री प्रेस न्यूज़पेपर, ये भी न्यूज़पेपर वाला है, न्यूज़ ग्लोबल। और क्या कहते हैं, इस तरह देखें आप, कुछ तो थीम आपको नाम से पता लग रहे होते हैं, लेकिन अब ज़रूरी ये भी नहीं है। अब ये देखें न्यूज़मेटिक, ये भी अच्छा थीम है, लेकिन अभी 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 इनके जो फीचर्स हैं ना वो हमारे सामने नज़र नहीं आ रहे। तो उसके लिए फिर आप किसी चैट जीपीटी से या किसी जो सर्च इंजन है उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्या तरीका था, आप यहाँ से सर्च करेंगे थीम का नाम, थीम आएगा, सिंपल यहाँ पे एक्टिवेट किया और वो आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थीम का इस तरह होता है, और थीम के अंदर बहुत सारे आपको चीज़ें मिलती हैं। अब इसमें इसके अंदर जाके हमने कुछ एडिटिंग नहीं कर रहे हैं। एडिटिंग हम किस तरह करेंगे, एडिटिंग के लिए हम एक स्पेशल टूल इंस्टॉल करते हैं। अब वो स्पेशल टूल क्या होता है, वो होता है, वो प्लगइन्स की कैटेगरी में आता है। अब थीम्स तो आपको आई थिंक समझ आ गया ना कि थीम क्या होता है, कि थीम आप इंस्टॉल करके उसके ऊपर अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को एडिट करते हैं। अब दूसरी चीज़, हम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे वो प्लगइन्स है। अब ये प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन कहते हैं जिस तरह हम अपने मोबाइल के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस डाल लेते हैं ना, तो प्लगइन का रोल उस तरह है। थीम आप समझ लो कि थीम आपकी आपके मोबाइल का वो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर आपके मोबाइल की सारी एप्लीकेशन चल रही हैं। थीम आप वो समझ लो, और प्लगइन आप समझ लो जो आप ऐप्स इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल के अंदर। ठीक है ना, जिस तरह हम गेम्स के लिए कोई ऐप्स डालते हैं, हम म्यूज़िक के लिए ऐप्स डालते हैं, नेटफ्लिक्स होगी, दूसरी होगी, सोशल मीडिया की ऐप्स डालते हैं, तो वो सारे आप समझ लो कि वो प्लगइन्स हैं। तो प्लगइन्स ऐप की तरह काम करता है। अब जब हम कोई भी नया फ़ोन लेके आते हैं, उस फ़ोन के अंदर सारे फीचर नहीं होते, कुछ फिर हमें अपनी मर्ज़ी के फीचर्स अपने मोबाइल में डालने के लिए कुछ एप्लीकेशंस या प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ती हैं। तो उसी तरह वर्डप्रेस के अंदर भी जो भी आप थीम इंस्टॉल करते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर, सम टाइम उस थीम के अंदर सारा कुछ नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं प्लगइन्स के ऊपर। प्लगइन्स की एक बिल्ट इन ऑप्शन है, प्लगइन के अंदर तीन आपके पास ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले होता है इंस्टॉल्ड प्लगइन, फिर दूसरा ऑप्शन होता है ऐड प्लगइन, जो आपने कोई नया प्लगइन ऐड करना हो। इंस्टॉल्ड के अंदर जो ऑलरेडी प्लगइन्स आपके पास पड़े हुए होंगे। फिर है प्लगइन फाइल एडिटर। अब ये वाला जिस तरह थीम का है ना था, ये थीम फाइल एडिटर, उसी तरह प्लगइन का भी एक फाइल एडिटर होता है। अब ये ऑब्वियसली कोड है, तो यहाँ से हमारा कोई इतना ताल्लुक नहीं है, हमने इसको नहीं छेड़ना। ये जो प्रॉपर आपके पास कोडिंग एक्सपर्ट होगा वो ही इसको फर्दर एडिट कर सकते हैं। वैसे इसको एडिट करने की भी एज सच ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन समटाइम्स आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, खासतौर पर पीएचपी वर्डप्रेस के केस में, तो आप प्लगइन्स और थीम्स को भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन उसके बगैर भी हमारा गुजारा चल जाता है, इतनी हमने कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स नहीं बनानी होती, और हमारा काम हो जाता है। तो अब जाते हैं, हम देखते हैं पहले इंस्टॉल्ड प्लगइन कौन कौन से हमारे पास। अब हमारे पास ना इस वक्त ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हुए हैं। और समटाइम पता है क्या होता है, समटाइम ये भी होता है कि जब आप कोई थीम इंस्टॉल करते हैं ना, थीम, तो कुछ प्लगइन्स उस थीम के साथ भी एक्टिवेट हुए हुए आ जाते हैं, जो उस थीम के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आपको समटाइम्स उनको भी रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ आपने देखनी होती है कि बहुत सारे प्लगइन्स भी डालना आपकी वेबसाइट के लिए सही नहीं। हाँ, अगर तो आपने बहुत अच्छी प्रॉपर पेड होस्टिंग ली हुई है और लार्ज आपके पास स्टोरेज मौजूद है, तो फिर आप मल्टीपल प्लगइन डाल सकते हैं, आपकी वेबसाइट स्लो नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास स्पेस लिमिटेड है, जैसे 1 GB या 2 GB है स्पेस वेबसाइट के अंदर, यानी जहाँ से आपने होस्टिंग खरीदी है, ये वो वाला केस मैं बता रहा हूँ, कि जहाँ से आपने होस्टिंग खरीदी है ना, वहाँ पे अगर आपने ऐसा पैकेज लिया है कि जिसमें आपको 1 या 2 GB की मेमोरी मिली है, तो उस केस में आपने कोशिश ये करनी होगी कि कम से कम प्लगइन्स के साथ अच्छी वेबसाइट बिल्ड करें। ठीक है, अगर आपने 5 या 10 या 15 20 GB वाली स्पेस आपने वाला पैकेज लिया या इससे भी ऊपर का, तो फिर आप मल्टीपल प्लगइन्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक हम जाते हैं ऐड प्लगइन के ऊपर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है जो आपने इंस्टॉल करना है और जिससे हमारी मेन वर्डप्रेस के ऊपर एडिटिंग होती है। बहुत फेमस प्लगइन है।
ठीक है, एलिमेंटर के नाम से। उस प्लगइन का नाम है एलिमेंटर। अब ये है वो प्लगइन, आप देख सकते हैं 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा इंस्टॉलेशन जिसकी मौजूद हैं। इसी तरह इसी एलिमेंटर के कुछ और प्लगइन्स भी हैं। ये देखें, रॉयल एड ऑन, और ये अल्टीमेट एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर, ये इनके एफिलिएटेड हैं। और ये एलिमेंट्स किट, ये भी। ठीक है, अब इन 5 में से आप कौन से करेंगे? दो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाले हैं ना प्लगइन्स, वो आपने इंस्टॉल करने हैं ये। एक तो ये करना है एलिमेंटर, ये वाला। इसको आपने क्या करना है, सिंपल सर, यहाँ पे है ना, अभी तो मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव लिखा आ रहा है। अब जिस तरह यहाँ पे होगा, आप सिंपल इंस्टॉल नाउ करेंगे और उसको एक्टिवेट पे दोबारा क्लिक कर देंगे। सर ये एक्टिवेट कर लेंगे इंस्टॉल करके। और एलिमेंट्स किट, एलिमेंटर एड ऑन्स एडवांस विजिट्स एंड टेम्पलेट्स, ये आपको डिफरेंट ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स देता है और फर्दर एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करता है आपको। इसको भी आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। ठीक है, तो ये दो प्लगइन्स आपने इंस्टॉल करने, मैं इनके नाम भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में। तो आपने क्या करना है, तो पहला आपने टास्क 1 पूरा करना है कि आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट लॉन्च करनी है। उसके बाद आपने इन दो प्लगइन्स को उसमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब ये प्लगइन करते क्या हैं? ये प्लगइन बेसिकली वेबसाइट को बनाने में हेल्प करते हैं कि आप ज़ीरो से फ्रॉम स्क्रैच वेबसाइट को बना सकते हैं। अब वो कैसा दिखता है उसको भी हम आज देखते हैं। इस तरह मैं आपको एक एज ए मॉडल ये eventmarkers.com की वेबसाइट दिखाई थी। ठीक है, अब देखें वेबसाइट करने से पहले ना ये चीज़ आ रही है ना, इसको कहते हैं प्री लोडर। समटाइम्स आप देखते होंगे ना कि कोई वेबसाइट लोड हो रही होती है, उस दौरानिए में आपके पास क्या होता है, एक शुरू में इस तरह कोई ऑप्शन या लिखा हुआ टेक्स्ट भी आता है, तो उसको प्री लोडर कहते हैं। अच्छा, अब इसको फॉर एग्जांपल हम एज अ मॉडल या एज अ प्रैक्टिस वेबसाइट देखते हैं अगर। ठीक है, ये इस तरह। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि अब इसके अंदर ना 3 हिस्से हैं। फॉर एग्जांपल वापस जाते हैं नोट्स के ऊपर। अब ये वाली स्लाइड देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक वेबसाइट। एक बेसिक वेबसाइट के अंदर ये 3 हिस्से होते हैं। हेडर होता है, बॉडी होती है और फुटर होता है। ठीक है, किसी भी, चाहे वो कोडिंग के जरिए लिखी जाए वेबसाइट, या चाहे वो वर्डप्रेस या उस तरह के सिमिलर टूल्स यूज़ करके बनाई जाए, उसके अंदर ये 3 चीज़ें लाजमी होती हैं। हेडर होता है, बॉडी होती है और फुटर होता है। अब हेडर में क्या चीज़ें आ जाती हैं? हेडर में आपके पास ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट का ये वाला जो टॉप पार्ट होता है, ये हेडर में आता है। इसमें आपके ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लोगो, सर्च बार, हेडिंग्स, नंबर ऑफ पेजेस, सारे ये इसमें आ जाते हैं। समटाइम्स लोग हेडर के अंदर इस तरह की लार्ज इमेज भी लगा देते हैं। समटाइम्स लोग उसको इमेज स्लाइडर भी लगा देते हैं कि जिस तरह आपको होता है ना कि आप कॉलेज की या कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलते हैं, तो उसमें डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो आगे की तरफ स्लाइड हो रही होती हैं, तो उस तरह भी बना सकते हैं। तो ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होते हैं बनाने के। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप समटाइम्स अब वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाते हुए ना, सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है कि डिज़ाइन का, कि डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको डिज़ाइन नहीं पता, तो आपको फिर वेबसाइट बनाने में बहुत टाइम लग जाता है कि आपको पता ही नहीं यार यहाँ पे मैं क्या चीज़ लगाऊँ, वो सेट हो रही है नहीं हो रही। तो आप इसी तरह डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब इस तरह इस वेबसाइट को देखें, यहाँ पे ये हेडर है, ये उसकी बॉडी है, और यहाँ पे ये इसका फुटर है। इस पार्ट को फुटर कहते हैं, जो सारा एंड पे जिसमें आप सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम इसको एज ए मॉडल लेके चलते हैं, और वन बाय वन हम देखते हैं कि हम इस तरह की एडिटिंग अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे कर सकते हैं। अब ये सब एडिटिंग जो है ना, ये ज़ीरो से फ्रॉम स्क्रैच की गई है। और इसके लिए हमने कौन सा प्लगइन यूज़ किया है? इसके लिए हमने एलिमेंटर प्लगइन यानी ये वाला प्लगइन यूज़ किया है। अब हम वापस डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब आपने दो प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, एक प्लगइन तो आपने करना है एलिमेंट्स किट वाला यानी ये वाला प्लगइन, यानी वो इंस्टॉल करने के बाद ना आपके इस डैशबोर्ड वाले पैनल के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो एलिमेंटर वाला है वो स्टार्ट में नज़र नहीं आता। वो आप सिंपल जब भी एडिटिंग करते हैं तो वो आपसे एज ऑप्शन पूछते हैं कि एडिट विद एलिमेंटर करना चाहते हैं या अलग से करना चाहते हैं।
अच्छा, तो आज हम पहले क्या करते हैं, आई थिंक आज हम एलिमेंटर वाला नहीं बल्कि हम डिफरेंट पोस्ट बनाना और पेजेस बनाने को भी देखते हैं। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन उसमें क्या है। अच्छा। अच्छा, ये अपीयरेंस और थीम तो हमने देख लिया। फिर हमने प्लगइन देख लिया, प्लगइन्स क्या होते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। और प्लगइन्स बहुत सारे हैं, और समटाइम्स अब जिस तरह एक सवाल ये भी हो सकता है कि हमें कौन सा प्लगइन चाहिए, हमें हमें कैसे पता चलेगा। ये भी अच्छा सवाल हो सकता है। तो उसका भी सेम आंसर है, सिंपल। आप गूगल खोलें या गूगल जेमिनाई खोलें और आप उसको बताएं कि यार हम इस तरह के फीचर्स अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाह रहे हैं। थीम से आपने डाल दिया, थीम आपने ऐड कर दिया। अब आपको फॉर एग्जांपल कोई बंदा कह रहा है कि यार वेबसाइट के ऊपर ना मैंने पेमेंट ऑप्शन ऐड करना है। तो आप अब आपको सोचना है कि यार पेमेंट ऑप्शन के लिए कौन सा वाला प्लगइन इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको आप पूछ सकते हैं इसी तरह गूगल जेमिनाई से। आप उसको बताएं कि यार मैंने ये फीचर ऐड करना है, तो मैं कौन सा वर्डप्रेस का फ्री प्लगइन, क्योंकि प्लगइन पेड भी होते हैं और फ्री दोनों होते हैं, तो हमने फ्री वाले प्लगइन्स यूज़ करने हैं। तो आपको बता देगा। तो आप डिफरेंट प्लगइन्स को ट्राई करके देखेंगे कि जो प्लगइन आपको अच्छा फंक्शन दे रहा है और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, उसको आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि थीम्स और प्लगइन्स के तो क्या फ़र्क होता है। अच्छा, आप थर्ड जो हमारे पास चीज़ है मेन्यू के अंदर, वो है सेटिंग्स। वर्डप्रेस की सेटिंग क्या होती है? इंक्लूड सम ऑफ द फ्यू बट मेन ऑप्शंस फॉर योर वेबसाइट दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल मोस्ट ऑफ द मेजर ऑप्शंस। ये सेटिंग के अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट, और इसका बहुत बड़ा कोई रोल तो नहीं होता, लेकिन वेबसाइट के जो लिंक्स हैं उनके इश्यूज, वेबसाइट के अंदर जो है कौन कौन से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं वो वाले इश्यूज भी आप देख सकते हैं। और उसके अंदर जो आप पोस्ट बनाते हैं उसकी अरेंजमेंट वगैरह, तो उन चीज़ों के लिए यहाँ पे इस इन ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। अब इसको हम जाकर देखते हैं कि इस डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास सेटिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। यहाँ से ये आपके पास सेटिंग का ऑप्शन है, ये आप देखें। एक तो आपको बता रहा है जनरल्स, कनेक्टर्स, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, प्राइवेसी, डुप्लीकेट पोस्ट, वीपीएस, विजिटर काउंटर। अब सबसे पहले हम पहले जाते हैं जनरल के ऊपर। वन बाय वन हम इन सारे ऑप्शन को चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। अब जनरल में क्या होगा, जिस तरह ये दो चीज़ें हैं ना, जो हमने अपनी वेबसाइट जब हम वर्डप्रेस को लॉन्च कर रहे थे तो भी हमसे ये दो चीज़ें पूछी गई थी। हमने अपनी साइट का टाइटल लिख दिया, जिस तरह जो आपकी साइट का नाम है, जो आपके बिजनेस का नाम है। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख दिया इवेंट्स मर्कज़। अब टैग लाइन क्या होती है कि उस आपका जो मोटो क्या है, आपका मेन रोल क्या है, यानी कि आपके जो ये ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी आपका बिजनेस है वो उसका काम क्या है। मैंने लिखा इवेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, यानी डिफरेंट कंट्रीज़ के इवेंट्स और इस तरह की चीज़ों को पोस्ट करना, लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है साइट आइकन का, यहाँ पे आप साइट का अपनी आइकन भी डाल सकते हैं। आपको दिखा रहा है कि जो आप साइट का आइकन डालेंगे ना, वो यहाँ पे नज़र आता है। यहाँ पे जैसे देखें ना, अब यहाँ पे मैंने साइट्स खोली हुई हैं। अब जिस तरह ये जीमेल के ऊपर ये वाला आइकन नज़र आ रहा है, ये वाला आइकन। इंस्टाग्राम के ऊपर ये आइकन नज़र आ रहा है, लिंक्डइन के ऊपर ये आइकन, फेसबुक के ऊपर ये आइकन, यूट्यूब के ऊपर ये आइकन। ठीक है, और ये क्लाउड है, इसके ऊपर ये आइकन। तो इस तरह आप जब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अब कहता हूँ चेंज आइकन, तो मैं यहाँ पर अपना लोगो अब ऐड करूँगा, ताकि जो लोग मेरे वेबसाइट के ऊपर आए ना, तो टैब के ऊपर ना, यहाँ अब देखें यहाँ पर मेरा लोगो नज़र नहीं आ रहा, तो आई थिंक कोई इशू हुआ है कि वो जो लोगो है मेरा वो नज़र नहीं आ रहा। या तो मैं उसको दोबारा यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। हाँ, कोई क्वेश्चन है रशीद आपका यस क्वेश्चन? सर, ये लोगो किस तरह बना सकते हैं? अच्छा सर, लोगो तो एक डिफरेंट चीज़ है, वो भी हम देख लेंगे अगर बनाना होगा। लोगो ये है कि अगर आपने बिल्कुल एक सादा सा लोगो बनाना है ना, बिल्कुल लाइक आपको नहीं पता कि यार कैसे बनाना है, तो अब तो आजकल तो यार एआई आ चुके हैं। आजकल तो आप एआई की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, वरना आमतौर पे यस। लोगो बनाने के लिए डिफरेंट कुछ डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे एडोबी, आपने इलस्ट्रेटर का नाम सुना होगा, या आपने अपना कोरल का नाम सुना होगा। इवन फोटोशॉप के ऊपर भी बना सकते हैं। उसके अलावा और जो ज़रा यस। इजी ऐप है, कैनवा ऐप।
कैनवा ऐप भी आप यूज़ यस। कर सकते हैं। तो अब जो मैं आपको ये लोगो दिखा रहा हूँ ना, ये वाला मैंने बिल्कुल सिंपल सा लोगो है। अक्सर ये होता है कि लोग बहुत पैसे दे के बिल्कुल यूनिक और एक बहुत फॉर्मल सा लोगो भी बनाते हैं। तो लोगो आपने ऑब्वियसली जो भी आपका बिजनेस होगा ना, आपने लोगो उससे मिलता जुलता बनाना है। तो वेबसाइट जो है ना, वो दूसरा काम है। पहला काम होता है आपके बिजनेस का लोगो होना आपके पास, ये सोशल मीडिया अकाउंट्स होना आपके पास, और आपकी टैग लाइन, आपका डिस्क्रिप्शन कि आपका बिजनेस के बारे में जो मेन डिटेल होती है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ईमेल्स वगैरह, और आपका मेन पोस्टर या मेन पेज, ये चीज़ें पहले होती हैं। उसके बाद फिर आप वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। कि जो बंदा भी आपको वेबसाइट बनाने के लिए देगा ना, वो आपसे लोगो नहीं बनवाएगा, वो आपको लोगो बनाया देगा। हाँ, हो सकता है कि वो कहे कि यार मुझे लोगो भी बना दो। तो बीच में ना हम एक क्लास लोगो वाली भी रख लेंगे कि हम लोगों को भी देख लेंगे, लोगों को अगर हम आसानी से कैसे बना सकते हैं, जिसको जिसको मतलब इस तरह प्रॉपर टूल्स यूज़ नहीं भी करने आते, तो हम एआई से भी, फॉर एग्जाम्पल इवन आप चैट जीपीटी और या इस तरह क्लाउड और इस तरह की अभी एप्लीकेशन के ऊपर आप टाइप करो ना कि यार मैंने लोगो बनाना है, मेरे बिजनेस का नाम ये है, उसका यस उसका सर। उसका टैग लाइन ये है, तो वो भी आपको बना भी दे सकता है। तो हम ना किसी एक क्लास में ना छोटा सा सेगमेंट ये भी रख लेंगे कि उसमें, जब आपने बीच में लेकिन याद भी करा देना है, तो हम एक ऐसा सेगमेंट रखेंगे जिसमें हम इस ओके तरह सर। इजी लोगो बनाना भी देख सकते हैं। अब इस समय यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोगो को ओके इंपोर्ट करता सर। हूँ। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर यहाँ से लोगो अपना सर्च कर लेता हूँ। 25। अब इस तरह ये लोगो है ना, ये मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। अब ये मेरी लाइब्रेरी है, इसको भी हम देखेंगे कि यहाँ पर ना डिफरेंट डिफरेंट जो मेरी जो चीज़ें जो भी डिफरेंट पिक्चर्स मेरी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट हुई हुई है ना, वो सारी पहले यहाँ पे अपलोड होती हैं। अब देखिए यहाँ पे 358 अब अपलोड हुई हुई हैं। ऑब्वियसली हमें अब ये भी ज़्यादा है, इससे ये बहुत मेमोरी ले रही होंगी। तो हमने इसका भी देखना होता है कि इसमें कोई जो फालतू इमेजेस है ना, उनको निकाल दिया जाए ताकि वो आपकी मेमोरी कम से कम ले। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेट एज साइट आइकन। अब इसको मैं साइट आइकन के तौर पे सेट कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ, जो कि ये आई थिंक ये मैक्सिमम क्रॉप हुई हुई है। यहाँ पे हमें ये साइट पे हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि ये इस तरह की दिखेगी। यहाँ पे देखें, वेब मर्कज़ का नाम लिखा हुआ है और साथ ये ऐसे हमारा लोगो नज़र आएगा। तो ये मैक्सिमम साइज इतना नहीं है। ठीक है, इसको हम क्रॉप पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इस तरह शो हो रही है। अब जब ये मैं करके ना सारी सेटिंग्स यहाँ पे सेव चेंजेस करूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास भी इसी तरह ही आइकन आ जाना चाहिए। तो ये अभी हम देख रहे थे जनरल सेटिंग्स में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। अब उसके बाद अगला ऑप्शन आता है वर्डप्रेस एड्रेस, यानी ये हमारा एड्रेस है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें अपना लिंक कॉपी करना है तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। साइट यूआरएल हमारा ये है, ठीक है ना, सेम ही है। फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, यानी जो हमारा किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर ना एक आप अपना एडमिन ईमेल ऐड करते हैं। देयर इज अ पेंडिंग चेंज ऑफ एडमिन ईमेल टू, ये ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने वैसे अपना एक पुराना एक ईमेल वैसे ही बनाया था बहुत अरसे पहले, वो वैसे यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और वो यहाँ पे वो कह रहा है मेंबरशिप। अब यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन आता है कि एनी वन कैन रजिस्टर। अब जब ये वाला ऑप्शन आप करते हैं ना, तो इस तरह हर बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर सकता है। अब अगला सवाल वो पूछ रहा है कि न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल। अब ऑब्वियसली जो भी लोग आपकी किसी भी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और वहाँ पर आकर लॉगिन करते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं ना और अपना ईमेल अकाउंट लिखते हैं और फिर एक पासवर्ड बनाते हैं उस वेबसाइट के लिए, और फिर वो आपको ईमेल भी करता है इस तरह। तो ये वो ऑप्शन है। तो आप वहाँ पर आपको एक रोल मिलता है, डिफरेंट रोल। अब रोल डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। अब सब्सक्राइबर जो है, ये रोल सिंपल एक सादा व्यूअर का रोल होता है, यानी कि वो आप सिर्फ जाकर उनका कंटेंट देख सकते हैं, उसमें कोई कोई एडिटिंग नहीं कर सकते।
अभी जो कंट्रीब्यूटर और ऑथर का रोल है ना, अगर आपने किसी फॉर एग्जांपल आपने अपनी एक कंपनी की वेबसाइट बनाई है, आप वहाँ पे चाहते हैं कि यार मैं इस बंदे को रखता हूँ एज अ हेल्पर, जो यहाँ पे ना मेरी वेबसाइट को मैनेज करेगा, यहाँ पे पोस्ट वगैरह करेगा डेली और डिफरेंट कंटेंट को मैनेज किया करेगा। आप ये कर सकते हैं कि आप उसको फिर यहाँ से कंट्रीब्यूटर का या फिर ऑथर का रोल दे सकते हैं। अब ऑब्वियसली कंट्रीब्यूटर के पास लिमिटेड एक्सेस होता है, राइट्स होते हैं। ऑथर के पास फुल राइट्स होते हैं कि वो आपकी फुल वेबसाइट के अंदर कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो वो ऑब्वियसली वो आपने सिर्फ ट्रस्टवर्दी लोगों के देने होते हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन आम हालात में जो नया बंदा जो उसको वो कर रहा है एक्सेस, वो उसको आपने एज ए सब्सक्राइबर ही रखना है। यानी जो बंदा नया आएगा ना, उसको चेंज करने का तरीका यहाँ से नहीं होगा, उसको चेंज करने का तरीका होगा यहाँ से, इस ऑप्शन से, यूज़र वाले ऑप्शन से। उसके बाद अगला ऑप्शन में पूछ रहा है कि आप अपनी अपनी वेबसाइट की लैंग्वेज कौन सी रखना चाहते हैं। आपने इसकी जो है ना इंग्लिश रखी है, इसकी अपनी लैंग्वेज इंग्लिश रखी हुई है, क्योंकि वर्डप्रेस हम फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश यूके वाली भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है। और टाइम जोन क्या है हमारा, टाइम जोन यहाँ पर आप जो भी आप एक घंटे का टाइम जोन बन रहा है ना, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब वो डेट का पूछा कि डेट का क्या फॉर्मेट होगा आपके यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया जुलाई। मैंने पहले मंथ आए, फिर डेट आए, फिर ईयर आए, मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। फॉर्मेट क्या, टाइम का फॉर्मेट क्या रखा हुआ है, ये स्मॉल में पीएम, लार्ज में भी होता है, बगैर पीएम के भी होता है और कस्टम भी होता है। अब ये सब कुछ करके अब वीक स्टार्ट्स ऑन, यानी कि हमारी ये बेसिकली बेसिक डिटेल है कि जो भी आपका बिजनेस है वो किस तरह वर्क करता है। अब ये सारे कुछ चेंजेस आपके पास यहाँ पे देखें ना, जनरल के अंदर आपके पास मतलब ये सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। सेटिंग के जनरल वाले वर्जन में, यानी कि जनरल सेटिंग्स के अंदर आप इन सब चीज़ों को सेलेक्ट कर लें, अपने अपनी मर्जी से इनको आपने सेलेक्ट कर लिया और फिर सेव चेंजेस कर लें। अब ये चेंजेस सेव करने के बाद जो जो चीज़ें आपने इसमें एडिट की थी, चीज़ें सेव हो जाती हैं। जब ये एडिट हो रहा है, तो अब देखें यहाँ पर हमने, अब हमारा भी वेबसाइट का लोगो यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखें ना ये, राइट। इस तरह वर्डप्रेस का ये है, ये है, इसको कहते हैं साइट आइकन। ठीक है, एक सेकेंड। सामने को आपके सामने आ गया। अच्छा, ये और है तो फिर मेरे बात कटवाने की बस 2 मिनट दी, मैं 2 मिनट में कंटिन्यू करता हूँ। डोंट लीव द क्लास, 2 मिनट बस।
अच्छा, तो ये हमने एक सेटिंग देख ली थी बस। ठीक है, अब उसके बाद हम अगली सेटिंग को देखते हैं। तो यहाँ पे जो मेन सेटिंग्स है ना वो ये हैं: जनरल सेटिंग्स, राइटिंग, रीडिंग और डिस्कसिंग, और ये मीडिया वगैरह। सब ये सेटिंग जो है ना, कनेक्टर्स वाली सेटिंग, अब ये बेसिकली न्यू अपडेट के तहत आई है। अब इसमें वो आपके पास कहते हैं कि इंस्टॉल द एआई प्लगइन। अब यहाँ पर देखें, क्लाउड है, गूगल है और चैट जीपीटी है। इनमें से आप किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये आप इनको यूज़ करके अपनी वेबसाइट के ऊपर एडिटिंग को और अच्छी तरह प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि हम गूगल जेमिनाई को इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, गूगल इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, हमने इसको इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट कर लिया। गेट योर एपीआई। अच्छा, यहाँ पे समटाइम्स जब आप ऐसे कुछ प्लगइन्स होते हैं जिनके अंदर आपने एपीआई की को ऐड करना होता है, वो की बेसिकली एक कोड की फॉर्म में होती है, आपने सिर्फ उसे कॉपी पेस्ट करना होता है। यहाँ पे अगर गेट योर एपीआई की एट दिस, फॉर एग्जांपल अब मैं चेक करता हूँ, अगर ये फ्री है तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं, वरना अगर पेड सर्विस है तो उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब इसको ज़रा सर्च होने दें। मीन टाइम इसके अंदर बस ये वाली सेटिंग है, कनेक्टर्स। ये वैसे पहले नहीं थी, ये अभी अभी आई है कुछ टाइम पहले, रिसेंटली। अच्छा, अब अगली सेटिंग हमारे पास क्या ऑप्शन है, राइटिंग का। लेट मी सी, अगर ये हो गया तो अच्छा। अच्छा, यहाँ पे एपीआई की का ऑप्शन आ रहा है, तो हम वापस जाते हैं और उसको वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अच्छा, ये इसको हमने गूगल जेमिनाई किया था, तो सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे। ये देखें, ये पूरी की है और ये हमने सेव कर दिया। अब ये गूगल जेमिनाई हमारे वेबसाइट के ऊपर एक्टिव हो जाएगा। अब हम इसकी सर्विसेज को जब चाहेंगे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कनेक्ट हो गया। अब इस तरह और ऑप्शन देखते हैं सेटिंग के अंदर। राइटिंग में वाले ऑप्शन में क्या आपके पास चीज़ें आती हैं। अब राइटिंग में क्या आपके पास, राइटिंग में इतना कुछ नहीं है। बस इसमें आपके पास जो आप पोस्ट करते हैं ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, पोस्ट वगैरह। अब डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। अब देखिए, मेरे पास ना यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज हैं। अब मैं इसमें से किसी भी कैटेगरी को एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी बना सकता हूँ। ठीक है, आगे बेसिकली एक किस्म की ऐसी सेटिंग्स है जो कि अब ये आम तौर पे ना, जब हम एलिमेंटर को यूज़ करना शुरू करेंगे ना, तो आपको ऑब्वियसली पता चलेगा कि इसको हमने कैसे लेके चलना होता है। बट जब ये होता है ना कि अब फॉर एग्जाम्पल हमारा जो वेबसाइट का लिंक था ना अपना वाला, ये अब इसमें क्या है, अभी तक अपडेट नहीं हुई। इसको भी हम देखेंगे साथ साथ। बाकी इन द मीन टाइम हम यहाँ से सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब फिर दूसरा ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, यानी पोस्ट का फॉर्मेट क्या होगा। स्टैंडर्ड होगा, साइट, चैट, गैलरी, अभी डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई हैं, आप उसको स्टैंडर्ड ही रखेंगे। फिर डिफ़ॉल्ट एडिटर फॉर ऑल यूज़र्स। अब यहाँ पे ना वर्डप्रेस आपको दो तरह के एडिटर्स प्रोवाइड करता है, एक होता है क्लासिक एडिटर, एक होता है ब्लॉक एडिटर। अब इन दोनों में से जो आपको सुटेबल लगेगा वो हम यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम इन दोनों एडिटर्स को भी चेक करेंगे जब हम अपनी पोस्ट बनाएंगे ना, पोस्ट वगैरह। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इन दोनों को वन बाय वन यूज़ करके देखेंगे। ये वाला ज़रा न्यू एडवांस वर्जन होता है, ये क्लासिक वाले में ज़रा सा पुराने फॉर्मेट का होता है। तो डिफरेंट लोग की डिफरेंट प्रेफरेंस होती है, कोई कहता है हमने ये वाला यूज़ करना है, कोई कहता है हमने ब्लॉक यूज़ करना है। अलाउ यूजर्स टू स्विच एडिटर्स। अब इस ऑप्शन को आपने नो रखना है, क्योंकि अब ये यूज़र्स क्या होते हैं ये हम बाद में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है ना, वो एक यूज़र कहलाता है। अब उस यूज़र को आपने एडिटर वाले राइट नहीं देने होते, इसलिए आप इसको नो पे रखेंगे। बाकी अब मेल सर्वर है, ये वाले ऑप्शन आपके पास जो है ना, डिफ़ॉल्ट मेल कैटेगरी। अच्छा, अब ये ऑप्शन क्या होता है, ये वाला ऑप्शन है कि जब आप जो लोग आपको सब्सक्राइब कर लेते हैं ना,
उनको आपके पोस्ट जाया करेंगी ईमेल के थ्रू। ठीक है, उनको आपकी ये पोस्ट जाया करेंगी ईमेल के थ्रू, यानी जो आप नई पोस्ट करेंगे वो उनको रिसीव हो जाया करेगी। ये वो ऑप्शन लिखा हुआ है। ये सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ पे क्या कहते हैं, सेव चेंजेस कर देंगे और आगे चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है, फोर्थ ऑप्शन रीडिंग का। अब रीडिंग वाले ऑप्शन में क्या आपके पास चीज़ें आती हैं। ठीक है सर, आप देख सकते हैं जो सेटिंग है ना इसके अंदर कोई खास इतना वो नहीं है, लेकिन इसकी जो सेटिंग्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है योर होम पेज डिस्प्ले। अब आपके होम पेज का डिस्प्ले कैसा होगा। अब आपने उसको स्टैटिक रखना है या फिर आपकी योर लेटेस्ट पोस्ट। अब अगर तो आप, ये आपके ऊपर अब है कि आप उसको अपने होम पेज को कैसा रखना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं करता हूँ ना योर लेटेस्ट पोस्ट, तो इसमें क्या होगा कि जो मैं नई पोस्ट करूँगा वो मेरे होम पेज के ऊपर आ जाएगी, जिस तरह यहाँ पर है ना, यहाँ पे। अब ये देखें, ये वाला होम पेज स्टैटिक है, यानी ये रुका हुआ है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ होना, तो ये होम पेज स्टैटिक है, यानी यहाँ पे ये चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मैंने इस पर इसलिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, स्टैटिक वाला, स्टैटिक पेज। अब होम पेज को मैंने स्टैटिक किया हुआ है, और पोस्ट वाला जो पेज है मेरा वो मैंने इसको ये किया हुआ है इवेंट्स। यहाँ पे मैं सारे पोस्ट इस कैटेगरी के अंदर ऐड करता रहता हूँ। ऑब्वियसली जब हम ये कल वाली क्लास में देखेंगे कि पोस्ट वगैरह ये क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं, टैग्स क्या होते हैं, सारे हम देखेंगे ऐसा ऐसा। ठीक है, और ब्लॉग पेज शो, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक पेज पे कितने पोस्ट शो करेंगे, ये वो ऑप्शन है। फीड्स कितने शो होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल है। डिस्करेज सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, क्योंकि आपने इसको अनचेक ही रखना है। फिर आपके पास फिफ्थ ऑप्शन है डिस्कशन का। डिस्कशन वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट आपकी पोस्ट की, आपकी ये भी आपका पोस्ट के बारे में ही है। आपकी जो जो भी आप पोस्ट करेंगे ना अपनी वेबसाइट से चीज़ को भी पोस्ट, ये उसकी सेटिंग्स के बारे में है। अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट। ठीक है, इसको आपने चेक कर देना है। फिर उसके बाद अदर कमेंट सेटिंग्स में क्या है, कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। ठीक है, जो बंदा ऑथर है वो अपना नेम फिल करे, और कमेंट पैग्नेशन। ठीक है, ये इतनी खास सेटिंग्स नहीं है। ईमेल वेन एवर एनी वन पोस्ट अ कॉमेंट, तो यानी इससे क्या होगा कि जब भी कोई बंदा मेरी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करेगा ना, तो मुझे एक ईमेल आएगी कि यार फलां बंदे ने आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई कमेंट किया है। इस तरह मैं जाकर उससे कमेंट का जवाब दे सकूंगा। और ईमेल किस कौन सी ईमेल के ऊपर मेल आएगी, जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट में आपने देखा था जनरल सेटिंग के अंदर, जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल अपनी ऐड की हुई थी, उस मेल के ऊपर मुझे वर्डप्रेस की तरफ से मेल आएगी कि आपको किसी बंदे ने आपके किसी पोस्ट पे कमेंट किया। अ कमेंट इज़ हेल्ड फॉर मॉडरेशन। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी बंदा कोई भी कमेंट करेगा ना, वो अभी मेरी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट नहीं होगा, पहले वो रुकेगा। ठीक है, मैं उसको अप्रूव करूंगा तो वो पोस्ट होगा। क्योंकि समटाइम्स ये भी होता है ना कि अक्सर एआईज भी होते हैं, वो हैक करने के लिए भी ऐसे कमेंट कर देते हैं, या कोई लोग होते हैं वो ऐसा कोई बुरा कमेंट कर देते हैं जो कि बाकी ऑडियंस के लिए गलत हो सकता है। तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास ये पावर और राइट होता है कि हम पहले सारे कमेंट्स को अप्रूव करें, तभी वो हमारी वेबसाइट के ऊपर बाकी लोगों को दिखते हैं, वरना वो नहीं दिखते। एनी वन पोस्ट एंड नोट। ठीक है, यानी कि बंदा नोट पोस्ट कर रहा है। तो ये बेसिक बेसिक आप सेटिंग कर लेते हैं इसके अंदर भी उसी तरह ही। और 50%। ठीक है, ये सब बेसिक सेटिंग है, यहाँ से आपने करके सेव चेंजेस कर देना होता है, कुछ भी नहीं और होता। तो ये हमारे डिस्कशन के अंदर होता है। अब मीडिया वाले ऑप्शन में क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन हमारा जो है सेटिंग्स का, अब ये है हमारे पास। अब अगर आप, आपके थंबनेल का साइज़ है क्रॉप थंबनेल टू एग्जैक्ट डायमेंशंस। अब ये जो भी आप इमेजेस अपलोड करते हैं ना यहाँ पे, इमेजेस, ये उनके बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ रखे हुए, इनको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी जब हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे ना एलिमेंटर को यूज़ करते हुए, आई थिंक इससे हमारी जो वेंसडे की क्लास होगी तब से, या मे बी कल से हम स्टार्ट कर दें, तो उसमें हम देखेंगे कि जब हम कोई भी इमेज को अपलोड करते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो उसके डिफरेंट साइज़ होते हैं। तो उनके साइज़ को यहाँ से कैसे हम चेंज कर सकते हैं, इसका रोल तब आएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसमें दो कैटेगरी ना, एक थंबनेल साइज़ होता है। थंबनेल साइज़ बहुत सबसे जो स्मॉलेस्ट साइज़ होता है ना, उसको थंबनेल साइज़ कहते हैं। फिर मीडियम साइज़ होता है, बिल्कुल जो मीडियम होता है आपके पास, ना बहुत बड़ा ना छोटा। लार्ज साइज़ के अंदर वो पूरे पेज के ऊपर इमेज आती है, तो उसका भी आप साइज़ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, डायमेंशन यहाँ से ऊपर नीचे करके।
यहाँ से विड्थ है और यहाँ से उसकी हाइट है, ये आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें खाली बस ये ऑप्शन होते हैं मीडिया के अंदर। अब परमा लिंक्स क्या होता है, परमा लिंक्स के अंदर क्या ऑप्शन होता है, इसको भी देख लेते हैं। बस थोड़ा सा टाइम रह गया आई थिंक आज की क्लास। ओके, हमारे हमने बस ये बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें देखनी थी। और आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अपनी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉन्च करें ताकि आपको उसका आइडिया हो। क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर ना सिर्फ प्रैक्टिस ही होती है, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आपको चीज़ नहीं आती। अब इस परमालिंक सेटिंग में क्या क्या ऑप्शन होते हैं हमारे पास। परमालिंक स्ट्रक्चर, अब ये पता क्या है, जब हम कोई भी पोस्ट करते हैं ना, पोस्ट मतलब कि हमने फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैंने कोई न्यूज़ पोस्ट करनी है, न्यूज़ आर्टिकल पोस्ट करना है, क्या न्यूज़, फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी पिछले दिनों आपने शायद न्यूज़ पे सुना हो कि हेंटा वायरस, एक कोई क्रूज शिप थी, वो लोग उसमें गए हुए थे सैर करने अटलांटिक ओशन में, वहाँ पर उस शिप में कोई वायरस आ गया, किसी बंदे कोई बंदा बीमार हुआ तो वो एक नया वायरस उसमें मिला। तो और फॉर एग्जांपल आपने इस तरह की कोई न्यूज़ पोस्ट करनी है, तो आप पहले गूगल से एक पिक्चर सेट करेंगे हेंटा वायरस उसकी शिप की, फिर एक उसके ऊपर राइट अप लिखेंगे, चाहे आप एआई से लिखवाएं चाहे खुद लिखें। अब आप उसको फॉर एग्जांपल पोस्ट करना चाह रहे हैं ना, आपको पोस्ट किस तरह किस फॉर्मेट पे होगी, यानी कि जो आपके पोस्ट करने के बाद जो आपका यूआरएल होगा ना, यूआरएल जिसको यूनिवर्सल सोर्स लोकेटर या सोर्स लिंक भी कहते हैं, यानी कि जिस तरह ये है ना, ये आपका यूआरएल है फॉर एग्जांपल इस पेज के लिए। इस तरह यहाँ पर इस पेज के लिए मेरे वेबसाइट का यूआरएल ये है। ठीक है, यहाँ क्लाउड के लिए मेरा यूआरएल ये है। ठीक है, तो इस तरह आपका जो पोस्ट है ना वो इस तरह के फॉर्मेट्स में दिखेगी। अब आपके पास ऑप्शन है, आप जाते हैं प्लेन टेक्स्ट रहे इस तरह का सिंपल, तो भी ठीक है, इसमें आपको पेज नंबर बता रहा है। अब मैंने किया हुआ है पोस्ट नेम, तो मैं अपनी पोस्ट का नाम रखूंगा ना, वो मेरी लिंक के अंदर शो होगा, ये वो सेटिंग है। बस यहाँ पे बस ये एक ही सेटिंग होती है, ये करके आप सेव चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कोई पोस्ट अपनी, यहाँ से दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पोस्ट पहले से कर रखी है ना, यहाँ से मैं जाता हूँ ऑल पोस्ट पे, आपको दिखाता हूँ कि जो पोस्ट ऑलरेडी मैंने की हुई है ना उसके अंदर क्या नज़र आता है। अब ये वैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी जो लेटेस्ट पोस्ट है ना, ये है, ये बेसिकली कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, यहाँ पर जॉब्स आई हुई थी, मैंने इसकी एक पोस्ट यहाँ पे लगाई है। ठीक है, अब मैं इसको व्यू करता हूँ ना, यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी जैसे ये लोड होगी ना, तो आप ये देखें इसके ऊपर क्या आ रहा है, मेरी पोस्ट का नाम आ रहा है। तो पहला मेन यूआरएल आ रहा है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ था कि मेरा यूआरएल होगा https सेमी कोलन फॉरवर्ड स्लैश इवेंट मर्कज डॉट कॉम, और फिर फॉरवर्ड स्लैश डाल के मेरी पोस्ट का नाम, यानी मेरी पोस्ट का नाम जो कि ये रहा, कॉमसेट्स डैश जॉब्स डैश 2026 लिखना था मैंने, लेकिन आई थिंक मैंने गलती से 2016 लिख दिया, विच इज़ वेरी बैड। तो इस तरह मेरा लिंक इस तरह दिखेगा। तो ये जो सेटिंग्स है ना, ये वाली परमा लिंक कैसे कहते हैं, जो आपकी आपकी पोस्ट का लिंक होता है। बाकी उसके बाद ये कोई काम की नहीं है, ये प्राइवेसी है, ये बस एक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, ये इसके देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या है, डुप्लीकेट पोस्ट, ये वाला जो ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन है ना, ये कहाँ से आया है, इनके लिए मैंने कुछ प्लगइन्स डाले हुए हैं। अब ये वीपीएस विजिटर काउंटर क्या है, ये भी एक प्लगइन है जो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी वेबसाइट को कितने लोगों ने आज की डेट में विजिट किया। फॉर एग्जांपल आज 36 लोगों ने मेरी वेबसाइट को क्लिक किया और मेरी वेबसाइट के ऊपर गए, और ये टोटल विजिटर्स आ रहे हैं 24,777। तो ये मैंने कैसे यहाँ पे लगाया, ये एक मैंने प्लगइन के ज़रिए लगाया। इससे मैंने बताया था ना, प्लगइन होता है डिफरेंट फंक्शंस के लिए। जिस तरह अब ये लगाने के लिए तो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन लगाया हुआ है, ये वाला, ये व्हाट्सएप का, कि अब कोई बंदा भी इस पर क्लिक करके ना मेरे व्हाट्सएप पे आ सकता है। फॉर एग्जांपल उसे कोई भी क्वेश्चन करना, वो यहाँ पे करेगा ओपन चैट, और मेरा मोबाइल का व्हाट्सएप के सामने ओपन हो जाएगा और वो मेरे से डायरेक्ट बात कर सकता है इस तरह। तो ये भी मैंने कैसे लगाया, ये भी एक प्लगइन से लगाया, तो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर हमारे सेटिंग वाला ऑप्शन जो थे हमारे वो पूरे हो चुके हैं। तो ये सेटिंग्स के अंदर हमने ये मल्टीपल चीज़ें देखी हैं। बाकी भी बीच में जब हम एडिटिंग कर रहे होंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम सेटिंग्स में जाके चीज़ों को चेंज करके देख सकेंगे वो कैसी दिख रही हैं। लेट मी सी कि कितना टाइम रह गया, फिर क्लास को हम एंड करते हैं। ओके, 5 मिनट्स रह गए, आई थिंक क्लास को यहाँ पे हम एंड कर लेते हैं। बस एक चीज़ और आपको मैं दिखा दूँ, वो है यूज़र्स। अब ये यूज़र क्या होते हैं। अब यूज़र का मतलब होता है कि जो जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं उसको देखने के लिए या उसको एडिट करने के लिए, वो यूज़र होते हैं। अब एक ये इसमें भी 3 ऑप्शन होते हैं, ऑल यूज़र्स,
ऐड यूज़र्स, कि आपने कोई नया यूज़र ऐड करना है प्रोफाइल। मैं सिंपल जाता हूँ पहले ऑल यूज़र के ऊपर। अब यहाँ पे पहले मुझे दिखाएगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कितने कितने यूज़र्स हैं, यानी कि कितने लोगों ने वो किया है। अब इस वक्त देखें आप, ये एक आ रहा है एडमिन, जो कि मैं हूँ, और मेरी ईमेल यहाँ पे ये लगी हुई है, और ये मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये अब यहाँ पे मेरा रोल ये लगा हुआ है। मैं यहाँ से रोल चेंज भी कर सकता हूँ अपना, एडिटर के तौर पे। अब ये रोल के सारे लेवल लिखे हुए हैं। सबसे लोएस्ट होता है सब्सक्राइबर, जो कि कोई भी आम शख्स हो सकता है। सर हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और ईमेल और पासवर्ड लगा लेते हैं, हम सब्सक्राइबर बन जाते हैं। फिर कंट्रीब्यूटर होता है, कंट्रीब्यूटर कुछ ना कुछ छोटी मोटी एडिटिंग कर सकता है। ऑथर पूरी पूरी पोस्ट चेंज कर सकता है। एडिटर पूरी वेबसाइट को चेंज कर सकता है। और एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, वो सबको निकाल सकता है, डाल सकता है, और फुल एक्सेस उसके पास होता है। तो ये सबसे मेन रोल होता है। इस तरह हम, फॉर एग्जांपल, अब मैंने किसी को अब कोई काम देना है, मैंने किसी बंदे को हायर करना है कि यार मैं बिजी होता हूँ, तो आप ना मेरी वेबसाइट को संभालोगे, यानी कि आप रोज़ पोस्ट किया करोगे। जैसे देखो ना, मैं ये वाली पोस्ट करता हूँ ना, रोज़ रोज़ तो नहीं करता, बट हर 2-3 दिन बाद होती है। अब इस तरह ये एक पोस्ट है, जॉब की पोस्ट है। ये एक आपके पास ये भी जॉब की पोस्ट है। ये एक आपके पास ट्रेनिंग की पोस्ट है। ये एक वर्कशॉप की पोस्ट है। ठीक है, ये भी एक वर्कशॉप की पोस्ट है। ये भी एक वर्कशॉप की पोस्ट है। नीचे बाकी जॉब की पोस्ट हैं, ये स्कॉलरशिप की पोस्ट हैं। तो इस तरह की पोस्ट करने के लिए मैं किसी बंदे को हायर करता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा? मैं सिंपल क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐड यूज़र करूँगा। ठीक है, ऐड यूज़र, इसको मैंने क्लिक किया, और उस बंदे का पहले मैं नाम लिखूँगा, जो उस बंदे की ईमेल है वो लिखूँगा, उसका फर्स्ट सेकंड नेम लिखूँगा, और इस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे ऐड करके उसको खुद से एक पासवर्ड बना के मैं उसको सेंड कर दूंगा। यहाँ मैं इसको यहाँ से ऐसे ऐड कर दूंगा, लेकिन ऐड करने से पहले मैं उसका रोल डिसाइड करूंगा। अब सब्सक्राइबर तो मैं उसको रख नहीं सकता, बिकॉज सब्सक्राइबर हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। तो मैं उसको रोल दूंगा कम से कम ऑथर का रोल। ठीक है, और बाकी यहाँ पे उसका नाम लिखूंगा, उसकी जो ईमेल जो वो यूज़ करता है वो रखूंगा, या मैं उसको कोई बनी बनाई ईमेल भी दे सकता हूँ, या उसकी जो ऑलरेडी ईमेल है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। वो रखूंगा, उसका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इस वेबसाइट का यूआरएल, और खुद से एक उसको पासवर्ड बना के दूंगा यहाँ से, ताकि सिर्फ वो लॉगिन कर सके, कोई और बंदा लॉगिन ना कर सके। ये करके जब मैं ऐड करूँगा ना, तो यहाँ से उसको ऑटोमेटिक ईमेल चले जाएगी मेरे अकाउंट की तरफ से कि आपको एज एन ऑथर, इस वेबसाइट का ऑथर ऐड किया गया है। फिर वो यहाँ पर मेरे पास एज एन ऑथर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑल यूज़र करता हूँ। अभी इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आ रहा हूँ, तो फिर जब मैं किसी को ऐड कर दूंगा तो वो भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूज़र वाला ऑप्शन भी हमने देख लिया। लेट मी सी कि हमारे पास यूज़र का अलग से था। ठीक है, यूज़र का नहीं था। चलो, हमने देख लिया उसको भी सेटिंग के अंदर ही। तो इंशाल्लाह आई थिंक आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। कल की क्लास में हम और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, पोस्ट एंड पेजेस को देखेंगे, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, आई थिंक क्लास ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है, तो क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द फोर्थ डे ऑफ क्लास। इसका लिंक जो है मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज़।